हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के नए वीडियो वैदिक सभ्यता पार्ट 2 में। दोस्तों, इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता से पहला वीडियो पढ़ लिया है, जिसमें सामान्य परिचय के बारे में हमने जाना था। यानी वैदिक सभ्यता से जो महत्वपूर्ण जानकारी थी परिचय से संबंधित, वो हमने पहले वीडियो में जानने का प्रयास किया था। और अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है, और इसमें हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम पहले का रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, और उसके बाद दूसरी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वैदिक सभ्यता। और अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वह एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता के कारण ही जो है वह विश्व प्रसिद्ध रही थी। और जो वैदिक सभ्यता थी यह ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, किसी भी सभ्यता को जानने के लिए हमें मुख्य रूप से उस सभ्यता के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन को जानना अनिवार्य है, जिससे कि हम उस सभ्यता के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें पूर्व वैदिक काल के संबंध में जो राजनीतिक जीवन थी उस समय की, सामाजिक जीवन थी, आर्थिक जीवन थी, या फिर धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज राजनीतिक जीवन की। उस समय जो राजनीतिक जीवन थी वह कबीलाई जीवन पर आधारित थी। यानी उस समय जो राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो वह मुख्य रूप से कबीलाई जीवन पर आधारित थी। यानी इस समय जो है न ही पूर्ण रूप से राजतंत्र थी और न ही पूर्ण रूप से गणतंत्र थी। कहीं कहीं पर राजतंत्र जो है शुरुआती दौर में था, यानी शुरू हो रहा था, और कहीं कहीं पे गणतंत्र भी पाया गया था। यानी यह एक ऐसा काल है जिसमें न ही पूरी तरह से राजतंत्र स्थापित था, न ही पूरी तरह से गणतंत्र स्थापित था। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो था वह कबीलाई जीवन चलता था। यानी छोटे मोटे कबीलों में बंटकर लोग रहा करते थे और उसी में शासन करते थे। तो उस समय शासन पद्धति कैसी होती थी और किस प्रकार से लोग रहते थे और राजनीतिक संगठन किस रूप से थे, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक संगठन की चर्चा करते हैं कि उस समय राजनीतिक संगठन किस प्रकार से थी और लोग किस प्रकार से बटे हुए थे। तो अगर हम राजनीतिक संगठन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई को कुल कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई को कुल कहा जाता था। कुल से तात्पर्य होता है परिवार से। कुल से तात्पर्य है परिवार से, और राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। और कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा गया। यानी कुल का मुखिया कुलप कहा गया, जिसे गृहपति भी कहा गया है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल है, जिसे परिवार भी कहते हैं। और यहाँ के जो कुल के जो मुखिया होते थे, प्रधान होते थे, उसे कुलप या फिर इसे गृहपति कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कुल के कई सारे कुल मिलकर एक समूह बनाते थे, और कुल के समूहों को हम कहते हैं ग्राम। कुल के समूहों को उस समय ग्राम कहा जाता था, और ग्राम का जो प्रधान होता था वह ग्रामणी होता था। यानी कई सारे कुल मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे, और इस ग्राम का जो प्रधान होता था वह ग्रामणी हुआ करता था। इसके बाद कई सारे ग्राम मिलकर एक समूह में विष कहलाता था, और इस विष का जो प्रधान होता था उसे विषपति कहा गया। कई सारे ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे, और विष का जो प्रधान हुआ, जो मुखिया हुआ, उसे क्या कहा जाता था? वह विषपति कहलाता था। इसके बाद जो विष मिलकर, यानी कई सारे विष मिलकर एक जन का निर्माण करते थे, और जो जन का प्रधान होता था उसे जनपति या फिर राजा कहा गया है। यानी राजनीतिक संगठन जो है इन चार रूपों में विभाजित था: कुल, ग्राम, विष और जन। यहाँ पर जो कुल था वह परिवार से तात्पर्य होता है, और परिवार का मुखिया गृहपति या फिर कुलप कहलाता था। इसके बाद कई सारे कुल यानी कई सारे परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे, और ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। फिर कई सारे ग्राम मिलकर एक विष का निर्माण करता था, और विष के प्रधान को विषपति कहा गया। इसके बाद कई सारे विष मिलकर जन का निर्माण करते थे, और जन का प्रधान जनपति या फिर राजा कहलाया गया। और इस समय जो राजा हुआ करता था, यह अगर इन राजा की तुलना हम करें वैसे राजाओं से जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में, तो यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी।
यानी उस समय के जो राजा हुआ करते थे, इसे एक जन संरक्षक के रूप में सिर्फ माना जाता था। यानी उनका काम होता था सिर्फ अपने कबीलों की देखभाल करना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। यानी इनके पास कुछ विशेष अधिकार नहीं हुआ करते थे, उनके पास धार्मिक या न्यायिक कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। यह सिर्फ एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था उस कबीले से, जिसे कि जनपति या फिर राजा बनाया जाता था, और इसका चुनाव जो है यहाँ पर लोगों के द्वारा, कबीलों के द्वारा किया जाता था। हालांकि बाद में यह वंशानुगत भी हो जाता है, लेकिन इस समय यह जो है वह कबीलों के लोगों द्वारा चुनाव किया जाता था। और यह जो है एक प्रमुख व्यक्ति, जो ताकतवर व्यक्ति होता था, जो खास व्यक्ति होता था उस समूह में, कबीले में, उस व्यक्ति को जो है जनपति बनाया जाता था। और इसके पास कुछ विशेष अधिकारी थे, यानी ज्यादा इनके पास अधिकार नहीं हुआ करता था। यानी इनकी तुलना हम चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों से या राजाओं से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पंचजन की। ऋग्वेद में पंचजन की चर्चा की गई है आर्यों के लिए। ऋग्वेद में आर्यों के लिए पंचजन की चर्चा की गई है। और पंचजन जो है यह क्या होता है, यह 5 कबीले थे, उसी को पंचजन कहा जाता था। यानी आर्य जो भारत में आए थे तो यह 5 कबीलों में मुख्य रूप से विभक्त थे, और इन्हीं 5 कबीलों को जो है पंचजन कहा गया है। और यह पंचजन जो है यानी 5 कबीले जो थे, जिसे कुल भी कहा जाता है, तो वह 5 कबीले कौन कौन थे, तो अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्वस, यह 5 कबीले थे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था दशराज्य युद्ध के बारे में, जिनमें से 5 आर्य और 5 अनार्य थे। और 5 आर्य जो थे वो यही अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्वस थे। तो यह जो है 5 कबीले में बटे हुए थे और इसे पंचजन कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक संस्थाओं की। उस समय जो राजा हुआ करता था, क्या वह अकेले ही शासन कर सकता था? क्या सारी व्यवस्था को वो सुनिश्चित कर सकता था? क्या सारी व्यवस्था को वो सुनिश्चित तरीके से चला सकता था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो राजा की मदद करने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए कुछ राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। वह कौन कौन सी संस्थाएं थी उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली जो संस्था थी वह थी सभा। सबसे पहली संस्था सभा। और सभा में जो है यह जो है मुख्य रूप से कुलीन लोग रहा करते थे। यानी जो सभा थी वह कैसी संस्था थी, तो कुलीनों की संस्था थी। इसके बाद बात करते हैं, अगला जो संस्था है वह है समिति। और इस समिति की अगर हम बात करें तो समिति में आम सभा हुआ करता था। मीन्स आम लोग जो होते थे, जो कबीले के आम जन लोग हुआ करते थे, वह जो है समिति में भाग लेते थे और राजा को अपना विचार विमर्श देते थे, या फिर किसी रणनीति पर, किसी धार्मिक या सामाजिक विषय पर जो है बात विचार करने का काम करते थे। तो पहला क्या है, सभा है, जिसमें मुख्य रूप से कुलीन लोग रहा करते थे। और दूसरा समिति, जिसमें आम लोगों के लिए जगह थी, यानी आम लोगों का एक सभा था, जिसे समिति कहा गया है। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण संस्था है वह है विदत। और आर्यों की सबसे पुरानी संस्था जो है वह विदत ही कहलाती है। यानी विदत जो है यह आर्यों की सबसे पुरानी संस्था थी। और इसके बाद जो है सभा और समिति का गठन किया गया था। और बाद में हम पढ़ेंगे उत्तराधिक काल में कि विदत का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है पहले ही, और सभा समिति चलती ही रहती है। तो विदत जो है यह सबसे पुरानी संस्था थी आर्यों की। और यह विदत क्या हुआ करता था, तो यह उपज, यानी जो उपज हुआ करता था, या फिर लूट से जो सामान उनके पास प्राप्त होते थे, जो भी धन प्राप्त होता था, उनके बंटवारे के लिए एक संस्था थी जिसका नाम था विदत। यानी विदत जो है यह उपज और लूट के बंटवारे के लिए बनाई गई एक संस्था थी। क्योंकि उस समय जो है लोग पशुचारण का कार्य करते थे और एक कबीले से दूसरे कबीले के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और अगर लड़ाई झगड़े के दौरान जो है युद्ध की स्थिति बन गई और वहां पे युद्ध हुई, एक कबीले के द्वारा दूसरे कबीलों में जो भी धन लूटा जाता था उसको जो है बांटने का काम कौन करते थे, तो वह विदत करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें ऋग्वैदिक काल में कहीं पर भी वैधानिक तथा न्यायिक कार्यों की जानकारी नहीं मिलती है। यानी राजा को मुख्य रूप से जो है जनरक्षक कहा गया है, यानी कि वह जो है सिर्फ रक्षा करने का ही काम कर सकते थे। इनको न्याय करने का अधिकार या फिर मुख्य रूप से किसी अन्य वैधानिक अधिकार इनके पास नहीं हुआ करता था। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकारी की। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी हुआ करते थे। वह कौन होते थे वो देखते हैं। तो राजा के अधिकारी को जो है रत्निन कहा जाता था। जो राजा की सहायता करने के लिए अधिकारी हुआ करते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। और यह रत्निन में यानी इन अधिकारियों में मुख्य रूप से पुरोहित होते थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और यह राजनीतिक तथा धार्मिक विषय पर जो है
राजा को सलाह दिया करते थे। इसके बाद सेनानी, जो कि इस सेना का प्रमुख हुआ करता था और यह सैनिक गतिविधियों को देखा करता था। इसके बाद पुरप, जो कि किले का ध्यान रखा करता था। इसके बाद अस्पस के बारे में पता चलता है। यह अस्पस जो है यह एक गुप्तचर संगठन का प्रमुख हुआ करता था, यानी गुप्तचर संगठन के प्रमुख को अस्पस कहा गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि सेना जो है यहाँ पर नियमित नहीं थी, क्योंकि राजा की यहाँ पर अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ करती थी, इनको विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं था और यहाँ पर मुख्य रूप से उसमें पशुपालन का ही काम किया जाता था। उसमें कृषि भी जो है मुख्य आजीविका का साधन नहीं बना था, तो इनके पास जो है धन भी बहुत कम हुआ करता था, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुआ करती थी, जिसके कारण जो है यह नियमित रूप से जो शासक हुआ करते थे वह नियमित रूप से जो है सेना को नहीं रखा करते थे, वह जो है अनियमित थे, यानी सेना जो है नियमित रूप से नहीं थी। इसे विशेष युद्धों के समय में, जब युद्ध का समय होता था या किसी प्रकार की जो लड़ाई झगड़े के कार्य होते थे, उस समय जो है सेना को गठित किया जाता था और युद्ध के बाद जो है सेना को वापस उनके अपने काम में भेज दिया जाता था, चाहे वो पशुपालन हो या कृषि से संबंधित हो। तो यहाँ पर सेना जो है वो नियमित नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं बलि। उस समय जो है यहाँ पर एक टैक्स की भी व्यवस्था थी, लेकिन सुनिश्चित टैक्स की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा आजीविका के साधन नहीं थे, ज्यादा लोग जो है धनवान नहीं हुआ करते थे, साथ ही साथ राजा को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए यहाँ पर कर प्रणाली भी कुछ खास नहीं रही थी, यानी कुछ विशेष टैक्स यहाँ पर नहीं लिया जा रहा था। लेकिन एक टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था बलि, और यह बलि जो टैक्स था, कर था, यह जो है स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, यानी अगर व्यक्ति की इच्छा होगी तो वो कर दे सकते हैं, नहीं इच्छा होगी तो नहीं दे सकते हैं, यानी स्वेच्छा पर निर्भर करता था यह कर के बारे में, और इस कर को कहा गया है बलि। आगे है राजा को ऋग्वेद में जो है गोप्ता जनस्य कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जन का रक्षक। तो ये राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ खास बातें हुई जो कि ऋग्वैदिक काल के संबंध में है। इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की, जो कि राजनीतिक जीवन से ही संबंधित है। सामाजिक जीवन हम उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है यह है कि समाज जो है वह समतावादी था। समाज क्या था? समतावादी था। तात्पर्य यह है कि समाज में समानताएं हुआ करती थी, यानी यहाँ पर ज्यादा कुछ ऊंच नीच, धनवान या गरीब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सबकी अर्थव्यवस्था जो है सरल हुआ करती थी, आर्थिक जीवन जो है वो भी सरल था। इसलिए जो है यहाँ पर सामाजिक स्थिति जो थी वह समतावादी थी, यानी कि सभी समान रूप से रहा करते थे, इसमें कोई ज्यादा भेदभाव या ऊंच नीच की बात नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक जीवन में यहाँ पर वर्ण व्यवस्था प्रचलन में थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। जिस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो जाती है, इनके नियम बहुत कठोर हो जाते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था प्रचलन में थी, क्योंकि इसका वर्णन जो है हमें पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में मिलता है, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है, जिसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष के जो है के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। तो यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो वर्ण व्यवस्था तो यहाँ प्रचलन में थी, लेकिन कठोर नहीं थी, और यहाँ पर जन्म के आधार पर नहीं थी, यहाँ पर कर्म के आधार पर थी। यानी जो वर्ण व्यवस्था प्रचलन में थी उस समय ऋग्वैदिक काल में, वह कर्म के आधार पर कि जो जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसे उस वर्ण और श्रेणी में रखा जाएगा। और मान लेते हैं कि अगर कोई विद्वान है तो वह पंडित, शिक्षक या ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर कोई मजबूत है, शारीरिक रूप से मजबूत है, तो वह क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर व्यापार कर सकते हैं तो वैश्य कहलाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं तो शूद्र कहलाएंगे। इस प्रकार से जो उसमें प्रचलन में थी, कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं थी। इसलिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है वह कठोर नहीं थी। 90वें मंडल में यह हमें पढ़ने को भी मिलता है कि एक परिवार के बारे में, जिसमें कि बताया गया है कि एक ही परिवार के जो है कई सारे सदस्य जो है अलग अलग वर्ण में रहा करते थे, यानी अलग अलग श्रेणी के कर्म किया करते थे। इसके बाद बात करते हैं परिवार की। तो सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें, और समाज में सबसे छोटी इकाई जो हुआ करती थी वह हुआ करती थी परिवार की, जिसे कि कुल भी कहा जाता है। यानी समाज में सबसे छोटी इकाई जो थी वह क्या थी? वह परिवार की थी, जिसे कुल भी कहा जाता है, और यह जो है सबसे छोटी इकाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं जो परिवार उस समय हुआ करता था और जो समाज हुआ करता था वह किस प्रकार का? तो वह पितृसत्तात्मक,
यानी यहाँ पर पिता का सत्ता हुआ करता था, पिता का अधिकार हुआ करता था और पितृ सत्तात्मक परिवार के अनुसार जो है परिवार चला करता था। इससे पहले हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में कि वहां पर मातृ सत्तात्मक परिवार थी। फिर धीरे धीरे जो है मातृ सत्तात्मक परिवार जो है कम होता गया और ऋग्वैदिक काल आते आते यहाँ पर पितृ सत्तात्मक परिवार हो गया। लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है महिलाओं की वह खराब नहीं हुई थी, महिलाओं की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी ही थी। लेकिन आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि महिलाओं की स्थिति खराब होती जाती है और आधुनिक काल होते होते महिलाओं की स्थिति काफी खराब हो जाती है समाज में। लेकिन बाद में फिर से जो है आधुनिक काल में जो है उनको सुधारने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऋग्वैदिक समाज था, जो पूर्व वैदिक समाज था, यहाँ पर जो है परिवार में पितृ सत्तात्मक परिवार हुआ करता था और यहाँ पर पिता के नियमों के अनुसार जो है समाज परिवार चला करता था। आगे बात करते हैं, यहाँ पर संयुक्त परिवार था, यानी पूर्व वैदिक समाज में जो है वहां पर संयुक्त परिवार पाया जाता था। संयुक्त परिवार का तात्पर्य वैसे परिवार से है जहां पर कई पीढ़ी के लोग एक साथ एक घर में निवास करते हैं, एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और एक ही रसोई में बना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। यानी इस परिवार में जो है बच्चे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, फुआ फूफा और कई सारे लोग जो है एक साथ मिलकर रह सकते हैं। इसे ही संयुक्त परिवार कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ऋग्वैदिक काल था यानी पूर्व वैदिक काल, यहाँ पर जो है दास प्रथा प्रचलन में थी। यहाँ पर दास प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन जिस प्रकार से यूनान या रोम में देखने को मिलती है कि वहां पर जो है दासों के साथ जो है काफी दुर्व्यवहार किया जाता था, उनका काफी दमन किया जाता था, वैसी दास प्रथा हमारे भारत में नहीं थी। यानी ऋग्वैदिक काल में जो है दास प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन दासों के लिए कठोर नियम नहीं थे, बस कुछ कार्यों के लिए जो है दासों को रखा जाता था। इसके बाद है महिलाओं की स्थिति जो है वह सम्मानजनक थी। जो ऋग्वैदिक काल था यहाँ पर महिलाओं की स्थिति भी काफी सम्मानजनक थी, अच्छी थी और इसका एक प्रमाण हम देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को यहाँ पर पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार था। और ऋग्वेद में कुछ महिलाओं का जिक्र किया जाता है जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयनी, कैतयनी, इसके अलावा विश्ववारा, ये सारी कुछ विदुषी स्त्रियां हैं जिनकी चर्चा की गई है ऋग्वेद में और यह पढ़ी लिखी महिलाएं हुआ करती थी और जिसे विदुषी स्त्री कहा गया है। इसकी चर्चा होती है ऋग्वेद में। इसके बाद बात करते हैं कि उस समय जो विवाह की पद्धति थी वह कैसी थी, यानी पूर्व वैदिक समाज में जो है विवाह की किस प्रकार की स्थिति थी, हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो विवाह पद्धति के दौरान जो है उस समय ऋग्वैदिक काल में जो है बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, यह सारी कुरीतियां जो हुआ करती थी वह उस समय प्रचलन में नहीं थी। यानी उस समय न ही बाल विवाह किया जाता था, न ही सती प्रथा थी, न ही पर्दा प्रथा थी और न ही दहेज प्रथा थी। यानी कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब कुरीतियों जैसी कोई प्रथा जो है उस समय ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में नहीं थी। लेकिन दहेज प्रथा के न होते हुए एक शब्द का वहां प्रयोग किया गया ऋग्वेद में, जिसे वहतु कहा गया है। ऋग्वेद में वहतु शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है कन्या को दिया जाने वाला उपहार। यानी उसमें कन्या को विवाह के समय जो है उपहार दिए जाते थे, लेकिन वह दहेज के रूप में नहीं, वह खुशी से कुछ उपहार दिए जाते थे जिसे वहतु से संबोधित किया जाता था। इसके बाद बात करते हैं कुछ वहां पर अच्छी प्रथाएं क्या क्या थी। तो ऋग्वैदिक काल में उपनयन प्रथा प्रचलन में थी और विधवा विवाह भी प्रथा यहाँ पर प्रचलन में थी। यानी पुनर्विवाह की प्रथा जो है ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो है उपनयन प्रथा तथा विधवा विवाह प्रथा प्रचलन में थी। इसके बाद बात करते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो है नियोग की प्रथा भी प्रचलन में थी। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि जब किसी स्त्री के पति मर जाएं तो उस स्थिति में वह अपने देवर से विवाह कर सकती थी। तो ऐसी प्रथा उस समय प्रचलन में थी, यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो है नियोग प्रथा प्रचलन में थी। तथा आजीवन अविवाह रहने वाली कन्या को अमाजु कहा गया। यानी कुछ ऐसी भी उस समय कन्या हुआ करती थी जो कि आजीवन जो है अविवाहित रहती। अब हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में कि उस समय आर्थिक जीवन कैसी थी और लोगों की अर्थव्यवस्था के स्रोत क्या हुआ करते थे। तो अगर हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। और उस समय जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हुआ करता था वो था पशुपालन। यानी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था वह पशुपालन था। सबसे ज्यादा जो है वहां पर पशुपालन किया जाता था और उन्हीं से ही आजीविका के साधन जुटाए जाते थे। तो बात करते हैं अब हम अगले पॉइंट गाय की।
तो गाय का जो है सर्वाधिक महत्व बताया गया है ऋग्वैदिक काल में। और गाय की चर्चा जो है यहाँ पर 176 बार हुई है। यानी गाय एक ऐसी पशु के रूप में मानी जाती थी जिसका सर्वाधिक महत्व था और वह पूजनीय पशु के रूप में मानी जाती थी, जिसकी चर्चा जो है 176 बार मिलती है। और गाय को जो है अघन्या कहा गया है। अघन्या का तात्पर्य होता है न मारे जाने योग्य, ऐसा पशु जिसको मारना पाप है। ऋग्वेद में बताया भी गया है अगर गाय की मृत्यु होती है या कोई मारता है या फिर उसको घायल करता है तो उसे मृत्यु दंड की सजा मिल सकती है। यानी अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। तो गाय को जो है अघन्या कहा गया है और गाय का सर्वाधिक महत्व जो है ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। और 176 सूक्त जो है यह गाय को समर्पित है। और गाय एक ऐसा महत्वपूर्ण पशु उसमें हुआ करता था जिसके कारण कई कबीलों में जो है लड़ाइयां हुआ करती थी। गायों के कारण ही लड़ाई हुआ करती थी और गाय पर अधिकार के लिए ही लड़ाई होती थी, जिसे अष्टकर्णी के नाम से भी संबोधित किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो पसंदीदा पशु एक हुआ करता था वो था घोड़ा। ऋग्वैदिक काल के यानी आर्यों के जो पसंदीदा पशु हुआ करता था वह घोड़ा था। और घोड़े का प्रयोग वह रथ के रूप में तथा रथ दौड़, घोड़ा दौड़ इन सब चीजों में किया करता था। और घोड़ा जो है आर्यों का पसंदीदा पशु हुआ करता था। इसमें जो है कृषि का महत्व काफी कम था। ऋग्वैदिक काल में जो है कृषि का महत्व काफी कम था। हमने पहले ही देखा कि पशुपालन यहाँ सबसे ज्यादा होता था और कृषि का महत्व यहाँ पर कम था। और सिर्फ 24 मंत्र ही जो है कृषि के लिए जो है ऋग्वैदिक में प्रयोग किया गया है। यानी 24 सूक्त ही समर्पित हैं कृषि के लिए। इसके बाद बात करते हैं अस्थायी जीवन का अभाव था। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे इनमें अस्थायी जीवन का अभाव था क्योंकि इनका मुख्य काम पशुपालन हुआ करता था। तो पशुपालन के दौरान जो है पशु चराने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह भी पलायन करते थे और उनका स्थान भी जो है वो परिवर्तन होते रहता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अस्थायी जीवन का भी अभाव था। इसके बाद बात करते हैं वस्तु विनिमय की। तो उस समय वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। यानी विनिमय का जो आधार था वह था वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय के रूप में मुख्य रूप से गाय का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावे जो है कहीं कहीं पे निष्क की भी चर्चा होती है, लेकिन मुख्य रूप से वहां पर गाय का प्रयोग किया जाता था वस्तु विनिमय के रूप में। इसके बाद बात करते हैं व्यवसाय की। उस समय का जो व्यवसाय या जो उद्योग हुआ करता था उसमें मुख्य रूप से बढ़ईगिरी, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। यानी व्यवसाय और उद्योग, चूंकि उस समय जो है अर्थव्यवस्था काफी सरल थी, ज्यादा उद्योग नहीं थे, ज्यादा सोर्सेस नहीं थे अर्थव्यवस्था के, तो इसलिए जो है उसमें बहुत सीमित मात्रा में ही काम किए जाते थे या उद्योग लगाए जाते थे या इसके अलावा जो है व्यापार व्यवसाय किए जाते थे। तो उस समय जो मुख्य रूप से व्यवसाय था या उद्योग था वो बढ़ईगिरी, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार इन जैसी शिल्पियों का जो है उल्लेख हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। इसके बाद बात करते हैं व्यापार जो उसमें हुआ करता था वह आंतरिक व्यापार हुआ करता था। यानी एक कबीले से दूसरे कबीले में व्यापार हुआ करता था, न कि एक देश से दूसरे देश में। उसमें विदेशी व्यापार भारत में नहीं हुआ करता था। उस समय एक कबीले से दूसरे कबीले में व्यापार हुआ करता था, जिसे कि आंतरिक व्यापार कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं उसमें व्यापार के लिए जो है आवश्यकता होती थी मुद्रा की, लेकिन उस समय मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। मुद्रा के बारे में हम पढ़ते हैं कि 600 ईसा पूर्व के बाद जो है मुद्रा का प्रचलन होता है, तो उस समय मुद्रा की खोज नहीं हुई थी और उस समय वस्तु विनिमय के द्वारा ही व्यापार संभव हो पाता था। इसके बाद एक शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, जिसका जो शब्द है पनी। पनी शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। और पनी जो है यह एक व्यापारी का नाम है, यानी व्यापारी को जो है प्रदर्शित करता है यह पनी शब्द। और यह जो है पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। यानी पशुओं की चोरी के लिए जो है पनी नामक व्यापारी कुख्यात था। इसके बाद बात करते हैं ऋग्वेद में वेकनाट की चर्चा की गई है। एक शब्द आता है वेकनाट, और वेकनाट का जो अर्थ होता है वह होता है सूदखोर से। यानी उस समय जो ज्यादा ब्याज लेने वाले सूदखोर लोग हुआ करते थे उन्हें जो है वेकनाट कहा जाता था। इसके बाद एक और शब्द का प्रयोग किया गया है अयस का, और यह अयस जो है संभवतः तांबे या कांसे के लिए प्रयोग किया जाता था। अयस का प्रयोग जो है संभवतः तांबे या कांसे के लिए किया जाता था। उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था, उसमें लोहे का ज्ञान नहीं था और लोहा प्रचलन में नहीं था। और उस समय की जो ऋग्वैदिक काल की मुख्य फसल थी वह थी यव, जिसे हम जौ कहते हैं।
यानी ऋग वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की जो मुख्य फसल थी वह जौ थी और उस समय उसे हम यव के नाम से जानते थे। यह कुछ आर्थिक जीवन से संबंधित मुख्य बातें हो गई। अब बात करते हैं हम धार्मिक जीवन के बारे में। चूंकि वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो यह धार्मिक जीवन जो है इनका काफी महत्वपूर्ण रहा है, यह धर्म की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसी में वेदों की रचना हुई और यह जो ऋग वैदिक काल रहा है यह पूर्णतः जो है धर्म और वेदों पर आधारित रहा है। तो इसलिए यहाँ पर धार्मिक जीवन जो है यह काफी महत्वपूर्ण है। तो अब हम धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो धार्मिक जीवन में जो है यहाँ पर प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी, यानी जो ऋग वैदिक काल के व्यक्ति थे यानी जो आर्य थे वह जो है प्रकृति पूजक हुआ करते थे। प्रकृति के जो प्रतीक हुआ करते थे या प्रकृति के जो देवता हुआ करते थे उनकी ही पूजा किया करते थे। और यह बहुदेववादी होते थे, यानी कई सारे ईश्वर की, कई सारे देवों की पूजा की जाती थी। इसके बाद बात करते हैं कि देवताओं की श्रेणियां। उस समय चूंकि बहुदेववादी थे और कई सारे देवों की, ईश्वर की पूजा की जाती थी, प्रकृति पूजक के आधार पर जो है देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है अंतरिक्ष के देवता, दूसरा आकाश के देवता और तीसरा पृथ्वी के देवता। तो अब हम बारी बारी से जानते हैं कि तीनों देवता में मुख्य रूप से कौन कौन देवता आते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष के देवता के बारे में। तो अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, यम तथा प्रजापति का जिक्र होता है। इसमें और सारे भी देवता हैं, लेकिन यह प्रमुख देवता हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इस टेबल को आप आसानी से जो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप याद कर सके, क्योंकि एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से अंतरिक्ष के देवता किसे माना जाता था। तो यह कुछ ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा जो कि आपको याद रखना अनिवार्य है। तो ये कुछ अंतरिक्ष के देवता थे। इसके बाद आकाश के देवता। आकाश के देवता के रूप में सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, सविता तथा उषा की चर्चा मिलती है। यानी आकाश के देवता के रूप में किसे माना जाता था? तो सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, सविता और उषा को। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी के देवता के बारे में। तो पृथ्वी के देवता में मुख्य रूप से अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती ये सारे देवता आते हैं। यानी पृथ्वी के देवता में मुख्य रूप से अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती की चर्चा हमें मिलती है। इसके बाद बात करते हैं जो कुछ प्रमुख देवता थे और किन चीजों की उनकी पूजा की जाती थी या फिर क्या उनकी मान्यता थी, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्र की। इंद्र जो है आर्यों का प्रमुख देवता माना जाता था, जिसे कि पुरंदर भी कहा गया है, यानी किला विनाशक भी कहा गया है। तो इंद्र प्रमुख देवता थे आर्यों के, और यह जो है किला विनाशक यानी पुरंदर के साथ साथ जो है यह युद्ध के देवता भी कहलाते थे और विजय के देवता भी कहलाते थे। इसके बाद इंद्र की अगर चर्चा की बात करें तो इंद्र के बारे में 250 सूक्त जो है समर्पित है। यानी इंद्र के लिए जो है 250 सूक्त जो है समर्पित हैं ऋग्वेद में। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा प्रमुख देवता था आर्यों का, वो था अग्नि। पहला प्रमुख देवता इंद्र और दूसरा प्रमुख देवता अग्नि। और अग्नि जो है यह मध्यस्थ देवता कहलाते थे। अग्नि यह मध्यस्थ देवता कहलाते थे। यह मानव जाति और ईश्वर के बीच की मध्यस्थता को काम करते थे। और इस अग्नि के बारे में जो है 200 सूक्त समर्पित है। यानी इंद्र के बाद जो है दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है? यह अग्नि है और यह मध्यस्थ देवता कहलाते थे। यह मानव जाति और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। और अग्नि देवता के बारे में जो है 200 सूक्त समर्पित है ऋग्वेद में। इसके बाद बात करते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण देवता है वो है वरुण। वरुण जिसे कि वर्षा के देवता भी कहा जाता है। वरुण को वर्षा का देवता माना जाता था और इनके बारे में, वरुण के बारे में जो है 30 सूक्त समर्पित है, यानी 30 बार इनकी चर्चा की गई है। इसके बाद जो वरुण है इसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि वरुण देवता को जो है ऋतस्य गोपा कहा गया है और 30 सूक्त समर्पित है वरुण के लिए और यह वर्षा के देवता है। इसके बाद बात करते हैं सविता की। सविता जिसे चमकता सूर्य कहा गया है। सविता जो है यह चमकता सूर्य कहा गया है और इसमें जो है और सविता के लिए ही जो है गायत्री मंत्र समर्पित है। यानी गायत्री मंत्र का जो उल्लेख हमें मिलता है तृतीय मंडल में, वह किसके लिए है? तो वह इसी सविता के लिए है, यानी सविता को समर्पित है, जिसे कहीं कहीं पर सवित्री भी पढ़ा जाता है।
इसके बाद बात करते हैं अगला जो देवता है वो है मित्र देवता। उगते सूर्य को जो है मित्र देवता कहा गया है। यानी मित्र देवता किसे माना गया है? तो उगते हुए सूर्य को, चमकता हुआ सूर्य सविता और उगता हुआ सूर्य मित्र। इसके बाद अश्विन, अश्विन देवता जो है यह चिकित्सक देवता कहलाते थे। यानी चिकित्सक देवता के रूप में जो है अश्विन देवता को जाना जाता था। इसके बाद है सोम, सोम जो है यह वनस्पति के देवता कहलाते थे। सोम कहलाते थे वनस्पति के देवता। इसके बाद है अरण्यनी, अरण्यनी जो है यह जंगल की देवी कहलाती थी। यानी जंगल की देवी को हम क्या कहते थे उसमें? तो वो अरण्यनी कहलाती थी। इसके बाद आगे आता है सरस्वती। सरस्वती जो है यह उस समय नदी की देवी कहलाती थी, लेकिन बाद में यह विद्या की देवी बन गई। सरस्वती पहले नदी की देवी कहलाती थी और बाद में विद्या की देवी बन गई। इसके बाद है पुष्ण, पुष्ण देवता जो है यह भी पहले पशुओं के देवता थे और बाद में शूद्रों के देवता हो गए। तो यह जो है धार्मिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि धार्मिक जीवन में जो है जो आर्य होते थे वह प्राकृतिक पूजक होते थे, साथ ही साथ बहुदेववादी होते थे। और देवताओं की 3 श्रेणियां थी, जिसमें अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता होते थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, यम, प्रजापति थे। आकाश के देवता में सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, सविता, उषा थे। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और शक्ति थे। इसके बाद जो है इंद्र प्रमुख देवता थे, जिसे पुरंदर भी कहा गया है और 250 बार इनकी चर्चा की गई है। अग्नि मध्यस्थ देवता जो कि दूसरा सबसे प्रमुख देवता, ये बारे में 200 सूक्त समर्पित है। वरुण तीसरा प्रमुख देवता, वर्षा के देवता, 30 सूक्त समर्पित है और इसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। सविता चमकता सूर्य और गायत्री मंत्र जो है सविता के लिए ही समर्पित है। इसके अलावा मित्र उगता हुआ सूर्य, अश्विन चिकित्सक देवता, सोम वनस्पति के देवता, अरण्यनी जंगल की देवी, सरस्वती नदी की देवी बाद में विद्या की देवी और पुष्ण पशुओं के देवता बाद में शूद्रों के देवता। तो दोस्तों यह ऋग वैदिक काल से जो है जो महत्वपूर्ण बातें थी, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा धार्मिक जीवन, ये इनके बारे में हमने बारी बारी से अच्छी तरह से जाना और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप जितने भी पॉइंट हैं उनको एक बार लिख लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा तथा एक बार पुनः वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही साथ एक पहला वीडियो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो भी आप अवश्य देख लें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।